आज की हेडलाइंस पर। मार्च में शुरू हो रहा है एफबी टॉक्स लाइव जीवन। फेसबुक पर सीधे नेताओं से करिए सवाल। भारी पुलिस बल तैनात के बावजूद एमएनएस कार्यकर्ता ने ठाणे खारेगांव नाके पर तोड़फोड़ की। ठाणे पुलिस की हिरासत में 100 से ज्यादा कार्यकर्ता। एमएनएस की एक महिला कार्यकर्ता से बदसलूकी के आरोप में एमएनएसएल कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। वहीं महिला कार्यकर्ता ने टोल भरने से मना किया। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीर मुंबई के होटल अतिथि की है, जहां पर मिड डे अखबार की 4 महिला पत्रकारों से वहां मौजूद कुछ लोगों ने गाली गलौज व बदसलूकी की। मुंबई पुलिस पर आरोपियों की अवगत कराने का आरोप। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश परिया ने कहा, पत्रकार महिला से बदसलूकी के आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एनआई ने आतंकी यासीन भटकल के खिलाफ पटियाला हाईकोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट लगा दी है। इससे भटकल के दूसरे साथी अब्दुल अख्तर का भी नाम है। अमेठी के इंडियन फार्म फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट कोऑपरेटिव की रबी फसल विचार गोष्ठी सभा में एफएफडीसी के चेयरमैन गुरु प्रसाद तिवारी ने बताया कि किसान उन्नतिशील बीज और जैविक खाद का प्रयोग कर कृषि स्तर को और अधिक उपजाऊ बना सकते हैं, जिससे किसानों की आय में व्यापक बढ़ोतरी होगी। अमेठी में बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी हमेंद्र प्रताप सिंह ने कुमार विश्वास और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना था कि राहुल गांधी और कुमार विश्वास मुद्दे से भटक गए हैं। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही जवाबी हमले भी तेज हो गए हैं, जहां एक तरफ अमेठी के लोकसभा प्रत्याशी कुमार विश्वास वंशवाद और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर गांधी परिवार की जड़ें अमेठी से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर हमेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि कुमार विश्वास विदेशों में कविताएं करके और अपनी भाषा से मीडिया को लुभाकर लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। उनके मुद्दे ठोस नहीं हैं और न ही राजनीति में वो इतने सक्रिय हैं कि लोग उन्हें अपने नेता के तौर पर देखें। उनका कहना है कि हिंदुस्तान को कविताओं की नहीं बल्कि पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा की जरूरत है, जो बहुजन समाज पार्टी के मुद्दे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी और कुमार विश्वास मुद्दों को दरकिनार कर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। और बीएसपी का जो संगठन यहाँ पहले से काम कर रहा है, उनके साथ मिलकर के पूरे अनुशासन में रह करके बहन जी की और पार्टी की नीतियों सिद्धांतों को जनता के बीच में ले जाएंगे और हम प्रयास करेंगे भाई धर्मेंद्र प्रताप सिंह जैसे जो अच्छी छवि के प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे सज्जन हैं और समाज में उनका सम्मान है, उनको जनता भारी मतदान करे और सांसद बनकर के। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, अमेठी। अमेठी में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें बसपा पार्टी के कई दिग्गजों ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही साथ अन्य पार्टी के नेताओं पर तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। देखिए रिपोर्ट। आगामी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के अमेठी में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के कई दिग्गजों ने पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद ने सूबे की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा और सपा की मिली भगत के कारण प्रदेश में आए दिन दंगे फसाद होते हैं और भाजपा को मंदिर और मस्जिद के दंगों का जिम्मेदार ठहराया। स्कीम चलाई कि जो लड़कियां कक्षा 10 पास करेंगी उनके लिए सरकार। तो वहीं आम आदमी पार्टी पर तीखी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की और कहा, जो दिल्ली की सरकार ना चला सका वो देश क्या चलाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस को भ्रष्टाचारी बताया। भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कांग्रेस घोटालों की पार्टी है। कांग्रेस को गरीबों से कोई लेना देना नहीं। हवाई जहाज से आएंगे, फुर्सत से निकलेंगे और माँ बहन भाई तीनों मिलकर के अमेठी और रायबरेली की जनता को धोखा देंगे, ठगेंगे। हवा से आते हैं, हवा से चले जाते हैं, हवा में बात करते हैं। गरीब क्या है, मजदूर क्या है, किसान क्या। स्वामी प्रसाद मौर्य ने डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप को लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया। बहुजन समाज पार्टी चुनाव से पहले पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, अमेठी। वक्त चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स,
क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। गौतम बुद्ध नगर के कस्बा ककोड़ में घने कोहरे के चलते कार और कैंटर की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए रिपोर्ट। विवाह की खुशी उस समय काफूर हो गई जब जेवर से विदा होकर दुल्हन पायल और दुल्हा उत्तम कार से अपने घर लौट रहे थे। तभी सामने से आ रहे कैंटर ने कार में सीधी टक्कर मार दी। टक्कर में कार सवार दुल्हा दुल्हन समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल बुलंदशहर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बुलंदशहर। खुर्जा के मोहल्ला कोट स्थित हाई स्कूल में स्वास्थ्य अभियान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में फैल रही तरह तरह की बीमारियों से बचने के उपाय भी बताए गए। साथ ही साथ करीब 300 छात्रों का निःशुल्क चेकअप किया गया और मुफ्त दवाइयां भी बांटी गई। इस स्वास्थ्य कैंप में नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली के डॉक्टरों ने छात्रों की निःशुल्क जाँच कर दवाइयां बांटी। वक्त चला ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कुछ नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सैकड़ों को पिलाई नमो चाय। खुर्जा में इन दिनों नमो चाय का बोलबाला है। इस बार भाजपा के पूर्व विधायक होराम सिंह ने भी टी स्टॉल लगाकर लोगों को चाय का स्वाद चखाया और साथ में भाजपा को वोट देने की गुहार भी लगाई। देखिए, टी स्टॉल जो हम सब कार्यकर्ताओं ने लगाई है, उसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि जो विरोधी लोग हैं वो चाय वाला कर हमारे मोदी जी को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं में ऑटोमेटिकली वो उत्साह पैदा हो रहा है कि नहीं, हम तो मोदी जी की तरीके से सब लोग चाय वाले हैं और हम खाली अकेले मोदी नहीं, हम भी जो एक कार्यकर्ता है वो भी मोदी जी के अपने आप को मानना है और इसी तरीके से 2014 का जो चुनाव है उसको उसी तरीके से वो लिया। क्या मोदी जी की चाय कुछ स्पेशल है या आम चाय की तरह? नहीं, तो चाय तो स्पेशल है, वो तो केवल एक संवाद है कि लोग मोदी जी के नाम से, हम सब लोग कार्यकर्ता जगह जगह टी स्टॉल लगा रहे हैं, मोदी जी के विचारों को लोग सुने और हम लोग भी कि मोदी जी का व्यक्तित्व क्या है, इस हिंदुस्तान के लिए मोदी जी की कितनी आवश्यकता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता संभालनी चाहिए। ये बातें सब हम कार्यकर्ता लोग मिलकर बताते हैं। तो टी स्टॉल को यही माना जाए कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक ये भी प्रचार की एक नीति है। जी, वो जो समाज का एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जुड़ाव करना, उनसे ज़्यादा जुड़ना और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को उनको बताना और प्रचारित करना, यही टी स्टॉल का उद्देश्य है। और जो बाकी लोग, चाहे प्रदेश के लोग हों चाहे देश के लोग हों, उन्होंने देश के साथ किस तरीके की मक्कारियाँ कर रहे हैं की हैं, उन सब लोगों को पब्लिक के बीच में बताना कि अगर इस भारतवर्ष को सुरक्षित रखना है तो इस समय भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में सत्ता सौंपनी पड़ेगी और ये जरूरत है। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे आने दीजिए इजाजत। नमस्कार।